उत्तर प्रदेश में चली सियासी बयार। न्यूज 18 का चुनावी ऑटो तैयार। 75 जिलों में 403 सीटों पर लड़ाई। माहौल टटोलने ऑटो से रिपोर्टर आई। गांव गली सड़क मोहल्ला, किसका नहला किसका दहला। न्यूज 18 की चुनावी ऑटो आई, ग्राउंड रियलिटी लाइन। आज देखिए नोएडा का चुनावी मूड। कौन सी लहर चल रही है? अखिलेश लहर चल रही है, ये बोल रहे हैं। ठीक है। ओवैसी जी का वोट बैंकिंग बनाने का चाल है। कुछ नहीं है, राजनेता लोग बिगाड़ रहे हैं, आपस में हम लोगों को भाई भाई में लड़ा रहे हैं, अच्छे कार्य हो रहे हैं। ठीक है, जरा आप उस पार भी चल लेते हैं हम। मोदी का है। अरे मोदी जी थोड़ी आएंगे चुनाव लड़ने। भाजपा का ही है। भाजपा का है। एक तरफ तो परेशानी है और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि मुसलमान डरे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान क्या डरेगा। दिक्कत तो है, कारोबारी दिक्कतें हैं, लोग बैठ गए अपने घर। हाँ। सबकी त्योहार मनाई जाती है, हमारी त्योहार क्यों नहीं मनाई जाती है? चुनावी ऑटो उत्तर प्रदेश की हर गली हर सड़क हर कूचे से होकर गुजरेगा। फिलहाल मैं गौतम बुद्ध नगर में हूँ, गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 18 में हूँ। यहाँ जानते हैं कि आखिर मुसलमानों को कौन डरा रहा है, कौन कह रहा है कि देश में जो माहौल है वो मुसलमानों के खिलाफ है। ये जान लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? संजय साहब। संजय जी, कहाँ से हैं आप? हम तो बिहार से हैं। उत्तर प्रदेश में कब से? मैं यहाँ हूँ 2007 से। अच्छा, देश का माहौल कैसा है? माहौल ठीक है। माहौल बढ़िया है। सही है। फिर कौन कह रहा है कि भाई माहौल खराब हो गया है, मुसलमानों के देश में माहौल अच्छा नहीं है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है? ये जो कह रहा है ना, वो सबकी सोच गलत है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। लड़ाने के तो कोई यहाँ है ही नहीं। हमारे विश्वास यही है, तो यूपी में तो सभी कहना है, हम लोग मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं। हाँ हाँ। सभी कहते योगी जी अच्छा है। अच्छा। क्योंकि इन्होंने जो है अपना माहौल अच्छा बना रखा है। हाँ। जो बेरोजगारी तो है ही। हाँ। देश में बेरोजगारी तो बहुत ही ज़्यादा है। हाँ। अब इसको कब सुधारा जाए ये तो कह नहीं सकता हूँ। बाकी माहौल सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जहाँ तक है, मतलब कि 60% लोगों का कहना है जो यहाँ योगी ही आएंगे। अच्छा, 60% लोगों का कहना है कि यहाँ योगी ही आएंगे। एक भैया चुस्की वाले भी खड़े हैं यहाँ पर। भैया कब से आप चुस्की की दुकान लगाते हो, कहाँ गए दुकान छोड़कर? इतना अच्छा माहौल है क्या, दुकान छोड़ के घूम रहे हो? जी है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ। अच्छा। उत्तर प्रदेश तो मुसलमानों को कौन डरा रहा है? ये जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, ये गलत बात है। हाँ। यहाँ जितना हिंदुस्तान में मुसलमानों का और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का बहार है, उतना किसी भी राज्य में नहीं और किसी भी देश में नहीं है। देश का माहौल या उत्तर एकदम बहुत अच्छा है। हाँ। मोदी जी हमारे जो राजनेता भी हैं, उनका तुलना कोई नहीं कर सकता है विश्व में। अच्छा, यहाँ या पंडित जी आपसे ना आराम से इत्मीनान से बात करूंगी मैं, क्योंकि अभी हमने देखा, बैठिए, अभी हमने देखा ना कि सभी की जो पार्टियों की नजरें हैं ना, वो ब्राह्मणों पर है। हर कोई टीका लगा के पहुंच जा रहा है। अब ब्राह्मण सबसे पिछड़े हैं, कोई भी सरकार है, मोदी जी भी हैं। हाँ। तो ब्राह्मण को कुछ नहीं दे रहे हैं। हाँ। समझ गए? ब्राह्मण को नौकरी नहीं मिलता है। सबसे पहले राज नौकरी में सबसे लास्ट में अगर बचेगा सीट, 1 नंबर से पीछे चला जाता है। अच्छा। चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, किसी प्रकार की कंपटीशन हो। हाँ। तो ब्राह्मण बुद्धिजीवी हैं, मंत्री हैं। हाँ। मंत्रणा देने वाले हर दिन से हुए हैं। हाँ। चाणक्य ब्राह्मण था। हाँ। तो प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण बेरोजगार है। ब्राह्मण बेरोजगार हैं, ब्राह्मण को कोई देखने वाला नहीं है। तो ये तो बात हो गई ब्राह्मणों की। माहौल खराब है देश में मुसलमानों के लिए, क्या ऐसा लगता है आपको? कुछ नहीं है, राजनेता लोग बिगाड़ रहे हैं, आपस में हम लोगों को भाई भाई में लड़ा रहे हैं। हाँ। देखिए, ये बात गौर कर लीजिए। देखिए, तिलकधारी हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम लोगों को आपस में बिगाड़ रहे हैं। देखिए, ये एक ब्राह्मण की जबान है, सुन लीजिए आप सभी। हाँ, दोबारा बोलिए। ये राजनेताओं की चाल है। वो हम लोगों को आपस में बेईमानी से फैला करके आपस में मारपीट कराते हैं। हाँ। इलेक्शन के टाइम और कभी नहीं। हाँ। जब इलेक्शन आता है, हाँ। तब वो जातिवाद, ये हम लोग यहाँ पर कोई जातिवाद नहीं है। हाँ। बहुत बढ़िया बात आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया अपना। ठीक है, आप कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। जरा सड़क के उस पार भी चलते हैं, क्योंकि देखिए 2 सिक्के जानना जरूरी है ना। ये नेताजी हैं,
नेताजी, अच्छा ठेरी पट्टी नेताजी हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? बटेश्वर मिश्रा। मिश्रा जी, आप भी ब्राह्मण है। देखिए, ये अच्छी बात हो गई। तो ये माहौल कैसा है प्रदेश का? माहौल ठीक है। जनता के मुद्दों की बात हो रही है? हाँ, जनता के मुद्दों की बात हो रही है। आम लोग खुश हैं? खुश हैं। अरे बिल्कुल, आपकी बात सुनकर ही मैं आ रही हूँ। क्या नाम है आपका? प्रवेश कुमार। प्रवेश कुमार। हाँ जी मैम। जी प्रवेश जी, आप कहाँ से हैं? नोएडा से। गौतम बुद्ध नगर के हैं आप? नहीं। खालिस नोएडा वाले? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के। अच्छा, बहुत बढ़िया। 2022 किसका है? मोदी का है। चुनाव तो पूछ रहे हैं। मोदी जी थोड़ी आएंगे चुनाव लड़ने। भाजपा का ही है। भाजपा का है। Yes, ma'am। कल अच्छा, भाजपा का ही है। बहुत बढ़िया। सारे लोग इत्तेफाक रखते हैं यहाँ पे आपके? क्यों बढ़िया, क्यों है 2022 भाजपा का? सारे लोगों को तो पता नहीं मेरे को। लेकिन 2022 भाजपा का क्यों है? काम ही ऐसे किए उसने। क्या काम किए? कई काम किए हैं। अरे फिर भी गिनवाइए। क्या क्या मैम गिनवाएं, आपको तो पता ही है। गजब। अच्छा, ये बताइए कैसा माहौल है प्रदेश में? माहौल बढ़िया चल रहा है। अखिलेश लहर चल रही है अच्छी करके। कौन सी लहर चल रही है? अखिलेश लहर चल रही है, ये बोल रहे हैं। अगली बार 2022 किसका? अखिलेश का। अखिलेश का। लेकिन ये बताइए कि माहौल बढ़िया है तो क्या मुसलमानों के लिए भी बढ़िया है? हाँ, सबके लिए बढ़िया है। वो किसी को मतलब जाति भेदभाव नहीं करता है। वो उसके अंदर जातिवाद भेदभाव कुछ नहीं है। अच्छा, वो सबके लिए है। हाँ, सबके लिए। लेकिन ये जो कहा जाता है, एसपी बीएसपी कांग्रेस जो कहती है कि अभी जो मौजूदा राज्य में जो सरकार है उसमें मुसलमान डरे हुए हैं, कैसा लगता है आपको? डर तो सभी रहे, यादव डरे बैठे हैं थोड़े बहुत तो। यादव भी डरे बैठे? और काहे? पता नहीं, इन्हें रूल ही ऐसा चला दिया। लेकिन यहाँ पे तो काफी लोग ये बोल रहे हैं कि अब तो पटरी वटरी में बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि पहले लोग आते थे और सामान भी देते थे, पैसा भी नहीं लेते थे। हाँ, पैसे भी लेते थे, लेकिन हमारा कोई पैसा नहीं जाता है। अच्छा। हम किसी को पैसे नहीं देते। नहीं, सामान में लड्डू खा लिए किसी ने भी और तो पैसा नहीं दिया, सब मुफ्त में खा लिया। ये मेरे को दे दीजिए बस, और बाकी आप दूसरी प्लेट में कर दीजिए। माइक यहाँ पे रख लेते। अच्छा, नहीं कि हमने दिए पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं माइक को सम्मान यही रख लेती हूँ। यहाँ से, हाँ, यहाँ बैठने की जगह है, सही है। बहुत गर्म है लेकिन। अच्छा, अखिलेश राज में कैसे सरकारी नौकरी यादवों को ही मिली? ये बताइए कि कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने अखिलेश भैया क्यों नहीं गए? ये तो अपनी अपनी इच्छा है मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पहुंचना था उन्हें, पहुंचना था उनके लिए। पहुंचने से कोई तो किसी के दुख में मतलब खड़े हो जाए तो कोई गलत बात नहीं। बहुत तीखी है, कुछ वैसे ही है। उत्तर प्रदेश की सियासत तीखी है, और सियासत में खासकर उत्तर प्रदेश की सियासत को तीखा करने का काम करते हैं हमारे सियासतदानों के बयान। लेकिन कुछ समय से सिर्फ नेता ही नहीं बयान देते हैं, समाज के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बयान देकर पूरी फिजा का रुख ही बदल देते हैं। और ऐसा ही एक रुख बदलने का काम किया, या यूं कहे कि माहौल बनाने का काम किया मुनव्वर राणा ने भी। पिछले कुछ समय से लगातार बयान दे रहे हैं कि मुसलमान टारगेट में हैं बीजेपी के, मुसलमान दुखी हैं, दहशत में हैं। यही जानने के लिए हम निकले हैं कि क्या वाकई जिस तरह का पोर्ट्रे किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि मुसलमान डरे हुए हैं, तो आखिर मुसलमानों को कौन डरा रहा है प्रदेश के अंदर? क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के मद्देनजर, या मुसलमान अब समझ रहे हैं कि उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, इसलिए बाकी दलों को डर हो गया है? क्या है वजह, जानेंगे। शाह साहब, ये बताइए कि आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से। किस तरह की समस्या है यहाँ पर? सही है। कोई बुनियादी समस्या हो? नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। रोजगार क्या चल रहा है? बहुत बुरा हाल चल रहा है ना, आमदनी कम हो गई 3 साल से ना। कहाँ से हैं आप? बिहार। अच्छा, आप भी बिहार से हैं। तो ये बताइए कि तो कोरोना ने बहुत नुकसान पहुँचाया है व्यापार को? बिल्कुल। कोई मदद मिल पा रही है? कोई मदद नहीं।
मास्क के तो आपकी आवाज़ ही नहीं निकल पा रही है। काम धंधा मंदा है इसलिए आवाज़ नहीं निकल रही है या मास्क की वजह से नहीं निकल पा रही है? काम धंधा बिल्कुल नहीं है तो हाँ। क्या होगा। वैक्सीन लगवाई आपने? जी वैक्सीन लगवा लिए। दोनों डोज लगवा ली? नहीं, एक डोज। अच्छा, एक डोज लगवा दी है। अच्छा ये बताइए कि जो काम धंधा भी नहीं है, नेता लोग तमाम तरह की बयानबाजी करते हैं, भाषणबाजी करते हैं, कोई फायदा होता है आम जनता को? कोई फायदा नहीं भी हो रहा। माहौल कैसा है? माहौल तो सही है अभी, जैसे तो चल रहा है इस हिसाब से। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सनीर। मोहम्मद सनीर। सनीर, अच्छा आप भी बिहार से हैं? अच्छा, आपको क्या लगता है कैसा माहौल है व्यापार के लिए, आपसी काम धंधे के लिए? काम धंधा के लिए तो बहुत बेकार हो चुका है। हाँ। काम धंधा बिल्कुल कुछ नहीं है। हाँ। नहीं के बराबर है। हाँ। ये जो हिंदुस्तान जो है ना, हाँ। ये 15 साल पीछे चले गए। अच्छा। 15 साल पीछे चले गए। हाँ। आगे नहीं है ये। हाँ। और सब परेशान है। हम क्या, जब आपका देखते हैं तो वो परेशान है, ये परेशान है, वो परेशान है, तो अपनी परेशानी खुद कम दिखाई देती है। सही बात। अच्छा, ओवैसी साहब को जानते हैं? हाँ जानते हैं। ओवैसी साहब कहते हैं कि मैं मुसलमानों की हर परेशानी दूर कर दूंगा, मैं उनको राजनीतिक सियासी तौर पर मजबूत करने आया हूँ। लगता है ऐसा कुछ होता है? हम तो कहते हैं कि कौन दूर करता है? हाँ। कोई नहीं करता है। हाँ। आज के दिन में सब नेता अपना अपना करने के चक्कर में है, किसी का कुछ नहीं है। गरीब का ही मौत है और किसी का मौत नहीं है। और गरीब का कोई मजहब भी नहीं होता। गरीब का ही मौत है। नोटबंदी से लेकर आज तक गरीब की ही मौत हुई है। हाँ। पैसे वाले की नहीं हुई है। पैसा वाला तो कितना भी काला धन है वो अपना जो है ऑटोमेटिक है कि वो अपना चेंज कर लिया। हाँ। लेकिन गरीब परेशान हो गए लाइन में लग के। अच्छा, ओवैसी की पार्टी लड़ने आ रही है उत्तर प्रदेश में चुनाव, मुसलमानों को फायदा होगा कुछ? क्या फायदा होगा नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा। ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ। समझे ना? अच्छा, ये जो आम आदमी की आपने बात करी, और अगर मैं आम मुसलमानों की बात करूं तो क्या उन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती है पार्टियां? मतलब बातें बड़ी बड़ी करते हैं, डर दिखाते हैं बीजेपी का, लेकिन करता कोई मुसलमानों का भला नहीं है। भला तो कोई मुसलमान का करने के लिए कोई भी नेता नहीं है। समझ रहे? कौन क्या भला करेगा? सब अपना अपना भला सोचता है। हाँ। कोई नहीं भला किसी का कर रहा है। मेन चक्कर का हम जनता जो इतना परेशान है, गरीब ही आदमी परेशान है। रोड में पटरी में रहने वाला है। 6 बच्चे हैं हमारे पास, एक माँ बाप है, 2 हम लोग हैं, 8-10 परिवार है। एक छोटा सा काम से पहले तो गुजारा हो जाता था, ठीक है, लेकिन ये जब से नोटबंदी हुआ तब से परेशानी है। बिल्कुल, जान भी हो गई है। राशन देने से कुछ नहीं होता है कि राशन दे दिया, राशन से पेट नहीं भर रही है। और भी तो खर्चे इंसान के पास है। बर है, बीमारी है, कपड़ा लत्ता है, पढ़ाई लिखाई, हर चीज है। हर चीज से परेशान है। क्या करेगा ये बताइए? एक तरफ तो परेशानी है और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि मुसलमान डरे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान क्या डरेगा? हम लोग तो 1500 किलोमीटर से दूर से आए हुए हैं। अगर डरना रहता तो अपना घर नहीं छोड़ते। क्या डरना है? डरना कुछ नहीं है। सिर्फ नेता लोग राजनीति करते हैं, डराते हैं, दिखाते, कुछ करता कोई नहीं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कौन सी अजान हो रही है? किस वक्त की है? जोहर की हो रही है। तो देखिए, सब राजनीति करते हैं, गरीब आदमी पिस रहा है। यहाँ पर हर कोई यही कह रहा है। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, हालांकि अजान हो चुकी है। अभी देखते हैं कितने लोग बात कर पाएंगे, कितने नहीं बात कर पाएंगे। आगे चलते हैं, चुनावी ऑटो के सफर को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी पब्लिक यहाँ पर देखिए आम लोग हैं यहाँ पर। दो तीन सवाल करने थे। ये जो समस्याएं हैं बुनियादी इलाके की, अब विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, किस तरह की बुनियादी समस्या है पहले तो ये बताइए। कोई समस्या नहीं है, सफाई होती रहती है। अच्छा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, व्यापार धंधा, काम धंधा बढ़िया चल रहा है। अरे आप कह रहे बढ़िया चल रहा है, वहाँ कह रहे गरीब आदमी पिस रहा है, सारा माल पानी आपके यहीं आ रहा है क्या? नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबका चल रहा है, जैसा भी थोड़ा बहुत चल रहा है। ऊपर वाला देने वाला है, इसके नसीब में जितना मिलेगा। सब अच्छा दे रहा है, सब फर्स्ट क्लास है। अच्छा ये बताइए, आप बेसिकली यूपी के ही हैं? हाँ, मैं यूपी का हूँ, लोनी का। लोनी के? अच्छा, ये तो बॉर्डर के हैं। लोनी का। अच्छा, तो पिछले कुछ सालों में क्या बदलाव हुआ उत्तर प्रदेश में? दिक्कत तो है, कारोबारी दिक्कतें हैं, लोग बैठ गए अपने घर। हाँ।
ज़्यादातर लोग परेशान हैं, हम परेशान नहीं है तो बहुत लोग तो परेशान हैं। जाहिर सी बात है। और सामाजिक दिक्कतें हैं क्या? नहीं, समाज में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब आपस में मिलजुल के रह रहे हैं। सब मिलजुल के रह रहे हैं। सब फर्स्ट क्लास। लेकिन मुनव्वर आना डरे हुए हैं। मुनव्वर आना कौन है? शायर हैं बहुत बड़े। अच्छा अच्छा। हाँ। होंगे कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है गवर्नमेंट में। अरे हमें कौन टारगेट करता है, हमारे तो मजे आ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक ही जान है, वो अल्लाह में ही लेंगे। हाँ, कोई क्यों ले लेगा जी? कोई क्यों ले लेगा? आपका नाम क्या है? मिस्टर अब्दुल बताइए। मिस्टर अब्दुल। अब्दुल, अच्छा अब्दुल साहब ये बताइए कि क्या चलते बात कर लेते हैं, क्या किस तरह का अब माहौल है यहाँ पर? अभी तो ठीक ठाक चल रहा है सारा। प्रदेश के अंदर? प्रदेश के अंदर? प्रदेश के अंदर भी ठीक चल रहा है। क्या करते हैं आप? मैं एक इंजीनियर हूँ। आप इंजीनियर हैं? मुनव्वर राणा का नाम सुना है? मुनव्वर राणा। मुनव्वर, हाँ नाम सुना हुआ। अच्छा, मुनव्वर राणा कहते हैं कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, क्या डरे हुए हैं मुसलमान? नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्या अब्दुल साहब, जनाब अब्दुल डरे हुए हैं? ना ऐसा कुछ नहीं है। कोई डरा हुआ नहीं है। हाँ। तो कौन डर दिखा रहा है मुसलमानों को? ये तो कुछ ठेकेदार होते हैं, वो तो करते ही रहते हैं, सब चीजें सारी चीजें होती रहती है। तो ये बस राजनीति है। राजनीति चुनाव आता तो कभी तालिबान, कभी मुसलमान। ये तो ऊपर के नीचे सब सारी पार्टियां ऊपर नीचे करती रहती है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हमारा देश है, हम इस देश में पैदा हुए हैं और इसमें किसी को डरने और ना डरने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कांग्रेस ही सब कुछ किया है। अभी तक देखा जाए तो हमारे देश में जैसे ये मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, कांग्रेस का ही देन। अच्छा शायद आप पढ़े लिखा युवा है, मुसलमानों को जो डर दिखाया जाता है किसी एक पार्टी विशेष के नाम पर, क्या मुसलमान डरे हुए हैं? शादाब अख्तर डरे हुए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम क्यों डरें? हम भी देश के नागरिक हैं, हम क्यों डरेंगे? पिछले कुछ सालों में कैसा माहौल है? नॉट गुड। नॉट गुड। अच्छा, ये कहा जाता है कि मुसलमान डरे हुए हैं, इज इट सो? यस। इसलिए कभी भी सबकी त्योहार मनाई जाती है, हमारे त्योहार क्यों नहीं मनाई जाती है? क्या नहीं मनाई? हाँ, ईद के देखो, ईद में मस्जिद बंद थी, बकरीद में मस्जिद बंद थी, मुहर्रम में बंद थी। मोदी आकर या योगी आके क्या करेगा? अच्छा, आप आराम से, आप इतना गुस्सा मत होइए, बीपी बढ़ जाएगा तो बीमार पड़ जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये बात सही है कि मुसलमान डरे हुए हैं। हाँ, तो खून का रंग तो लाल है, सभी का है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। और पहले उन्होंने कहा था कि मैं डरता नहीं हूँ किसी से, फिर कहा कि भेदभाव तो होता है, हमारे त्यौहार हमें मनाने नहीं दिए जाते हैं। तो कुछ इस तरह के रिएक्शंस, अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे, क्योंकि देखिए सबका पक्ष जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। जो अलग अलग राजनीतिक दल ये कहते हैं कि मुसलमान डरे हुए हैं, या कोई समाज का एक ऐसा ख़ास शख्स ये कहता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ज़मीन पर उसकी सच्चाई क्या है, वही जानने के लिए आज हम लेके निकले हैं चुनावी ऑटो। और पूरे प्रदेश में चुनावी ऑटो घूमेगा और जानेगा कि उत्तर प्रदेश की आवाम के मन में क्या है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जो लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं। क्योंकि महासंग्राम 2022 अब करीब है, सभी ने अपने चुनाव की तैयारियां कर ली हैं, सब अपने अपने तरकश में तीर संभाले बैठे हैं, और इसीलिए हमारी नज़र उन सब पर है, आप पर।